की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीच आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। समस्त देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए वराह भगवान की जय। ऋषियों ने कहा भगवान अजित आप की जय हो यज्ञपति। आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीने हैं। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह शुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। हे देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अर्ध्वीर, उदगाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतिजों की कर्म है। हे ईश, आपकी थूतनी मुख की अग्रभाग में श्रुक है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में ईड़ा यज्ञ है, वक्षण मात्र है, कानों में चमस है, मुख में प्रशित्र ब्रह्म भाग्य पात्र है और कंठ छिद्र में ग्रह सोम पात्र है। भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षण इष्टि है। गर्दन उपषद 3 इष्टियां हैं, दोनों दाढ़े प्रायणीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जिह्वा प्रियग्रह प्रत्येक उपषद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सम्य होम रहित अग्नि और आवश्यक उपासना अग्नि है तथा प्राण चित्त इष्टकाय चयन है। देव, आपका वीर सोम है। आसन बैठना प्रातः शवनादि 3 सवन है। 7 धातु अग्निष्टोम, सत्य अग्निष्टोम, उक्त षोडशी वाजपेय, अतिरात्रि और आप्तोर्याम नामक 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संख्या जोड़ संपूर्ण 17 है। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु सोम सहित याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबकी विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इस जगन्माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेदमय विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। ईश, उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाली मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी,
उन ब्रह्मवादी मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाली वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख कर वे विश्वक्सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। हे विदुर जी, भगवान की लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसकी प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनकी प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदों, श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद में 14वां अध्याय देवी दिति का गर्भ धारण का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हे ब्रह्मन, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान की परम पद को आरूढ़ हो गया। पूर्व काल में एक बार श्री वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्धि धनुर्धर कामदेव मुझ पर अवला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्मा, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों को आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव की वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरो,
तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। हे बहमनी, स्त्री को जो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है, उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु होने आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या की उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी